बड़ी सर्विस आई है, 10,000 किलोमीटर के बाद में सर्विस होगी और मैं कोशिश करूंगा उस सर्विस को कवर करके बताऊं कि इसमें कितना खर्चा आता है और वो भी मैं आपके सामने लाके रख दूंगा। क्रूज कंट्रोल पर लगा दूं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 24 किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज दे रही होती है। निसान मैग्नाइट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित द्विवेदी इसको 10,000 किलोमीटर चला चुका हूं। जिन लोगों को कंप्लेंट है कि भैया इस वाले नंबर प्लेट पे कैसे संभव है, उनके लिए जवाब है मेरे पास कि जब कंपनी से गाड़ी निकलती है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे कैमोफ्लैग के साथ जब गाड़ियां निकलती हैं तो इसी नंबर प्लेट पर टेस्ट होती हैं, बाकायदा उनका इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है। तो 10,000 किलोमीटर सच्चाई है, मैंने इस गाड़ी को इसी नंबर प्लेट पर चलाया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों ने लगभग 1.25 साल इसे भारतीय बाज़ार में हो गया गाड़ी को, तो किसी ने 25,000 किलोमीटर एक्सपीरियंस किया होगा, किसी ने 10,000 किलोमीटर एक्सपीरियंस किया होगा। सबके अलग अलग अनुभव रहे हैं जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते रहते हैं। लेकिन मेरा अनुभव क्या रहा है इस मैग्नाइट के साथ, आपको अपने इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है उनके लिए जो खरीदने की सोच रहे हैं मैग्नाइट। मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या इसके एसी में कोई दिक्कत आती है, चलाने में कोई प्रॉब्लम होती है, सस्पेंशन में कोई चेंज हो जाता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस मैग्नाइट के बारे में जो आप 10,000 किलोमीटर के बाद में जानना चाहते हैं। इस गाड़ी के साथ मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ 10,000 किलोमीटर ही नहीं है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे हमने अपने सेकेंडरी कार के तौर पर कई बार यूज़ किया है। जब हम गाड़ी शूट करने जाते हैं तो पूरी टीम जा रही है साथ में, हम ट्रैकिंग के लिए तो ये बेस्ट कार बन चुकी है, क्योंकि आराम से बूट में बैठ जाओ और ट्रैक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे लिए तो बहुत काम की रही है ये मैग्नाइट। और सबकी ज़रूरतें होती हैं, किस ज़रूरत के लिए आप गाड़ी खरीद रहे हो। तो जो कुछ चीज़ें और हुई हैं मेरे साथ रहने के दौरान में, वो एक डेंट का बहुत शुरू में किया था कि एक डेंट इसमें लग गया था। कहीं पर मैंने किसी को दिया था पार्क करने के लिए, वो कर रहे थे पार्किंग में, तो एक छोटा सा डेंट मार दिया था। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। और सर्विस में सिर्फ मैं इसको एक बार सर्विस करवाने लेके गया था और वो सिर्फ बोलेंगे कि वो सिर्फ चेकअप था। अभी सर्विस अब आई है जो कि ये 10,000 किलोमीटर के बाद में होने वाली है। और अभी जहाँ से गुजर रहा हूँ ना, एक गड्ढा है, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप का है, यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ। मतलब अपनी स्पीड पर आप काबू रखिए, धीरे धीरे गाड़ी को मूवमेंट देते रहिए और ये आपको कहीं फंसने नहीं देती है, निकाल लेती है। तो ये निसान मैग्नाइट आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेगी इस मामले में, और ना ही इसके पिकअप में कोई दिक्कत आती है। माइलेज बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है, तो जैसे आप चलाते हैं वैसे ये गाड़ी आपको माइलेज निकाल कर देती है। और माइलेज पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं। मुझे जो माइलेज मिला है वहाँ पर मैं बता दूँ, मुझे लगभग जो एवरेज माइलेज इस गाड़ी ने मुझे दिया है निकाल के, वो लगभग 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज रहा है। और मैंने बहुत सारा पेट्रोल इसमें डलवाया है। पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने काफ़ी कुछ इसे चलाया, दिल्ली, गुड़गांव, जो आप खतरनाक ट्रैफिक बोलते हैं उन ट्रैफिक में मैंने चलाया और वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब इसका पहले चेकअप के लिए लेके गए थे, वहाँ पर कुछ अंडर बॉडी से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने टाइट कर दिया था, वो सही हो गया था। और एक प्रॉब्लम आया था एसी का, तो एसी में क्या हुआ था कि इसका जो फ्यूज़ होता है वो उड़ गया था, उसके वजह से एसी बंद हो गया था। तो मैंने फ्यूज़ वहाँ पर मैंने कोशिश की थी, मेरे पास था नहीं, तो मैंने वहाँ ले जाके चेक करवाया तो उन्होंने चेंज कर दिया था। साउंड सिस्टम में भी फ्यूज़ की वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी, वो भी उन लोगों ने रिपेयर कर दिया। तो इस दौरान मैंने अपनी गाड़ी में यही वो कुछ चीज़ें करवाई जो सर्विस आप बोल सकते हैं। लेकिन अब बड़ी सर्विस आई है, 10,000 किलोमीटर के बाद में सर्विस होगी और मैं कोशिश करूँगा उस सर्विस को कवर करके बताऊँ कि इसमें कितना खर्चा आता है और वो भी मैं आपके सामने ला के रख दूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी में एसी की कूलिंग ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। और भयानक गर्मी, कई जगह पर तो दिल्ली में 49-50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गया था और उस जगह से भी हम गुजरे हैं कई बार, लेकिन इसके एसी ने अभी तक तो परेशान नहीं किया है। टच वुड, ये अच्छा रहा मेरे लिए। चलाने में मज़ा आता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है। बोलते हैं ये एसयूवी वाला अंदाज़ देती है, अंदाज़ देती ही नहीं बल्कि ये एसयूवी जैसी गाड़ी ही है, आपको पूरी ऊंचाई पर रखती है। तो वहाँ पर भी ये चलाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इससे जो मैंने चीज़ें की, जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए, उस आधार पर बहुत सारी चीज़ें मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से आपको
अगर बहुत कुछ करना होगा, ट्रैवल करना होगा, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप सिटी में चलाने के लिए ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि आपको रोज़ ऑफिस जाना है, आपका सिटी में ऑफिस है, 15-20 किलोमीटर ट्रैफिक से जूझ रहा वो रास्ता होगा, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको लंबी दूरी की यात्राएँ भी करनी है तो अभी तक एक चीज़ बता दूँ, कोई रैटलिंग साउंड इसमें नहीं आना शुरू हुआ है, जिसका मैं आपको यहाँ पर जिक्र करके बताऊँ। ऑलरेडी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। सस्पेंशन का मुझे लग रहा था कि शुरू में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो अंडर बॉडी से ना क्या है कि ये जो गाड़ी मैं चला रहा था ये मीडिया यूनिट थी, तो उस टाइम जब आई थी 300-400 किलोमीटर चला के, मुझे लगता है किसी ने ज़्यादा तेज़ी से जंप कराया होगा, उसका कुछ इशू रहा होगा जो कि मुझे फेस करना पड़ा था। लेकिन वो सिर्फ अंडर बॉडी जब टाइट करवाई तो वहीं पर वो इम्प्रूव भी हो गया था, तो वहीं पर इसका ये प्रॉब्लम सारा सॉर्ट आउट हो गया था। तो उसके अलावा इसमें फिर मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। बैठे कितने लोग हैं इस गाड़ी में, तो मेरा पूरा परिवार, मतलब मेरे बच्चे तो पीछे बैठना पसंद करते हैं। मेरा बेटा जो है अपना राइम्स लगा लेता है, उसे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है इस पर, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में जाती हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से ये सपोर्ट भी करती हैं। तो आपको इन चीज़ों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी से, अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पर लेना चाहते हैं, या आप अपने ऑफिस, जैसे शुरू में जिक्र कर दिया, या फिर आप अपनी पहली गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो इस बजट में आपको ये कहीं भी परेशान नहीं करने वाली है। 100 bhp के आसपास की शक्ति मिल जाती है, 160 Nm का टॉर्क देती है, और अगर क्रूज़ कंट्रोल पर लगा दो तो कई बार ऐसा भी होता है कि 24 किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज दे रही होती है, और एक्चुअल माइलेज वो आता है। मैंने एक बार माइलेज टेस्ट किया था काफ़ी दूर तक, जब मुझे बहुत खुले रास्ते मिल गए तो वहाँ पर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने इसके साथ में वो वाला भी अपना अनुभव किया हुआ है। मैंने एक पंच के साथ में, टाटा पंच के साथ में ड्रैग रेस भी इस गाड़ी के साथ में किया था, वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा बड़ा लाजवाब था। वहाँ पर ये मैग्नाइट जीत गई थी। वैसे भी पंच से जीतना लाजमी था, क्योंकि पंच एक ज़्यादा ही वजनी गाड़ी है इसकी तुलना में, और उस लिहाज से जो इसका टर्बो है ना, बहुत जल्दी अपना काम करके दे जाता है और कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है इसका। पिकअप के मामले में अगर बात की जाए तो पिकअप बहुत अच्छा आता है इससे, खास करके जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देता है और आराम से आपको निकाल देता है। यहीं पर टिप्स देता चलूँ आपको, अगर आप शिफ्टिंग नॉर्मल करेंगे, नहीं कि आप फर्स्ट गियर में गाड़ी डालें और उसको एकदम रेड लाइन पार करा रहे हैं, तब दिक्कत होगी, तो वहाँ माइलेज चला जाएगा। फर्स्ट गियर में डालिए, आप 10 के आसपास में शिफ्ट कर दीजिए, 10-15 के बीच में आप जब शिफ्ट करेंगे दूसरे गियर पे, और वहाँ से फिर एक टाइम पर शिफ्ट कर देंगे 20 से 25 के आसपास, तो ये गाड़ी आपको माइलेज अच्छा देने वाली है। मतलब इंजन पे स्ट्रेस मत आने दीजिए, ये अच्छा रहेगा। 4-5 लोग बैठ कर चलेंगे गाड़ी में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे वाली सीट बड़ी कंफर्टेबल रहती है, मैंने भी बैठकर देखा है, थोड़ी मोड़ी दूरी की यात्राएं भी की हैं इसमें बैठकर, जब मेरा दोस्त चला रहा था तो वहाँ पर भी मैंने एक्सपीरियंस किया। लेकिन पीछे बैठकर किसी ने, मेरे परिवार में भी कभी कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं किया है, तो ये अच्छा लगेगा। पीछे भी आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, लेकिन आगे से एसी का जो फ्लो मिलता है तो पूरे केबिन को ठंडा करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी चीज़ इसके साथ में एक्सपीरियंस नहीं की है जिसका मैं यहाँ पर आपको जिक्र करना उचित समझता हूँ। लेकिन फिर भी जो फीचर्स हैं, जो मैंने बहुत टाइम पर मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद में देखा, तो कई बार क्या होता है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, इसमें रोशनी ज़्यादा लगती है आंखों में, तो आप उसे यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। वो बड़े आराम से आप जाके डिम कर लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना ही रखिए, इसका ब्राइटनेस जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। ट्रिप ए पे जब आप सेट करोगे, ट्रिप ए या बी पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको समय भी दिखाता है कि कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है। जिससे मैंने इसके ट्रिप ए को ही मैंने हटाया ही नहीं था, तो दिखा रहा है कि जो इसमें ट्रिप ए में गाड़ी चली हुई 9,576 किलोमीटर। वहाँ पर चलाने के बाद में एक बार ट्रिप पर रीसेट किया था मैंने, पूरी गाड़ी 10,133 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, और ये बताता रहता है कि जैसे 344 या 45 घंटे मेरी गाड़ी चली है इतने किलोमीटर करने के लिए। तो ये सारे डेटा आपको मिलते रहते हैं, और ये बहुत प्रिसाइजली ये डेटा आता रहता है। आप क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, सामने दिखाता भी रहता है। जैसे अभी मुझे 17 का माइलेज दिखा रहा है गाड़ी, लेकिन आपको बता दूं 16 तक का माइलेज मेरा जो एवरेज माइलेज है, क्योंकि मैंने बहुत चलाई इस गाड़ी को, वो बहुत ही परफेक्ट रहा है। और जो एवरेज स्पीड मैंने की है इतने घंटे में, आप वो भी जानना चाह रहे होंगे तो बता देता हूँ। तो जो एवरेज स्पीड है, जो यहाँ पर वो डेटा आ रहा है, बता देता हूँ, 27.5 किलोमीटर आर की है वो एवरेज स्पीड जो इसके साथ मैंने की है। तो यानी कि कई बार ट्रैफिक का सारा मिला के डेटा कैलकुलेट करके ये बताता है, और ये बहुत अच्छे से मेरा साथ निभा रही है। मेरा सारा शूट, मैंने पहले बताया कि जब वीडियोग्राफर बैठ के पीछे से ट्रैकिंग निकाल रहे होते हैं, अच्छा लगता है, आराम से निकल जाता है, साइड आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये जो विंडो एरिया है काफ़ी बड़ा है, तो अंदर से निकलना आसान हो जाता है, अपना गिम्बल के सहारे शूट हो जाता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के फेवर में आएंगी। और
आपको अगर डिसीजन बनाना है, आप ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो बजट में हो और थोड़ी सी स्टाइलिश हो, सबसे अलग दिखती हो, ऐसा भी कह सकते हैं आप, तो मुझे लगता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये मैग्नाइट आपको कहीं से परेशान नहीं करने वाली है और ये एक परफेक्ट सौदा हो सकती है आपके लिए, माइलेज के लिहाज से भी। और अगर केबिन स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ से बैठकर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो सीटिंग कंफर्ट है ये भी हमेशा आरामदायक बना रहता है और ये मैं इतना कुछ चलाने के बाद में बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। जब शुरू में गाड़ी आई थी मेरे पास तो उस दौरान लगातार मैंने पंचर बनवाए थे, एक दो नहीं 3-4 पंचर मेरे लगातार हो गए थे, लेकिन वो कोइंसिडेंस की बात है, मेरे साथ ऐसा हो गया कि लगातार पंचर होती गई, गाड़ियों में बनवाता गया, तो ये सबके साथ नहीं होने वाला है। लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, बता दिया है। छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए क्योंकि इस गाड़ी को मुझे किसी और की वजह से, मैं कहीं जा रहा हूँ होटल में पार्क करने के, पहले पार्किंग का सहारा लिया तो वहाँ पर जो कुछ दिक्कतें आई हैं उसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ नहीं आया है जो मैं यहाँ पर अब जिक्र करना उचित समझूँ। सर्विस हो जाएगी तो वहाँ पर भी ज़रूर आपको बताएंगे कि सर्विस मैंने क्या क्या चीज़ें करवाई हैं और इस सर्विस के बाद में आपके सामने और बहुत सारी बातें लेके आएंगे और बताएंगे। अब आपको अगर कुछ जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और उसका जवाब दे दूँगा। तो हो सकता है उसका वीडियो बनाऊँ या वैसे जवाब देना होगा तो मैं नॉर्मल जवाब भी आपको दे दूँगा। तो इस गाड़ी पर कुछ डेंट आए हैं, उसकी वजह मैं हूँ, या बोल सकते हैं जिसको मैंने गाड़ी पार्क करने के लिए दिया था, क्योंकि पहले पार्किंग की जगह गाड़ी पार्क करने के लिए दिया, वहाँ पर कुछ डेंट आया है यहाँ पर और वो किसी भी गाड़ी में आ सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर नॉर्मल एक्सपीरियंस के तौर पर बात करेंगे तो इस गाड़ी ने मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दी है जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आई हो। सर्विस सेंटर पर मैं लेके गया था, जो बातें उनको बताई थी उसमें से 2-4 बातें वो भूल गए, इसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम से बची रह गई, जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में शुरू में ही कर लिया था। इसके अलावा और इस गाड़ी में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना उचित समझूं। तो मुझे लगता है 10,000 किलोमीटर में जितना इसने मेरा साथ निभाया है इतना किसी और गाड़ी ने नहीं निभाया था, लेकिन अभी कुछ एक्सपीरियंसेस और आने बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और मैं वीडियो इस पर करूँ तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि अभी गाड़ी मेरे पास ये गई नहीं है और इसे मैं और थोड़ा बहुत चलाना पसंद करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट भी करूँगा एक बार और। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।